को खोल बाहर निकल पड़ी, सोगरा बिदर को खोल के बाहर निकल पड़ी। मेरे मसीह सैयद अबरार आते हैं, मेरे मसीहा सैयद अबरार आते हैं। अहले हरम के काफिला सालार आते हैं। सुनकर सदा बशीर की सुनकर सदा बशीर की सब मर्दो जन चले। करबो बला से सैयद अबरार आते हैं। जाके मादर अब्बास से कहा, सोगरा ने जाके मादर अब्बास से कहा। एक बार सोगरा ने जाके मादर अब्बास से कहा। दादी हमारे अम्मू अलमदार आते हैं, दादी हमारे अम्मू अलमदार, दादी हमारे अम्मू अलमदार आते हैं। अहले हरम के काफिला सालार आते हैं, अहले हरम के काफिला सालार आते हैं। सुनकर सदा बशीर की सब मर्दों को सुनकर 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 सदा बशीर की सब मर्दो जन चले। सुनकर सदा हेलो करबो बला से सैयद अबरार आते हैं। तय करके रहे शाम की हर एक मुसीबतें तय करके, तय करके रहे शाम की हर एक मुसीबतें। तय करके रहे शाम की हर एक मुसीबतें। आबिद गमे हुसैन के गमख्वार आते हैं, आबिद गमे हुसैन के गमख्वार आते हैं। पहले नबी के रोजे पे सर अहले हरम के काफिला सालार आते हैं। पहले नबी के रोजे पे पुरसे को जाएंगे। पहले नबी के रोजे पे पुरसे को जाएंगे। पहले नबी के बोलो भाई, पनिया खाली
पहले नबी के रोजे पे पुरसे को जाएंगे, सित्ते नबी के सभी आज़ादार आते हैं, सिब्ते नबी के सब ये आज़ादार आते अहले हरम के काफिला सालार आते हैं। सुनकर सदर बशीर की कल ही तय करके राय शहीद हो रही थी, तय करके राहे शाम की हर एक मुसीबत। आप एक जमे हुसैन की धमकौर आते हैं, आबे गमे हुसैन के गमखार आते हैं। सुनकर सदा बशीर की सब मर्दोजन चले गए, सुनकर सदा बशीर की सब मर्दोजन चले। करबो बुलाए से सैयद अबरार आते हैं, करबो बुला से सैयद अबरार आते हैं। पहले नबी के रोजे पे पुरसे को जाएंगे, पहले नबी के रोजे पे पुरसे को जाएंगे, सिब्ते नबी के सब ये आज़ादार आते हैं। बार फिर बशीर ने बढ़कर के दी सदा, एक बार फिर बशीर ने बढ़ करके दी सदा। एक बार और पढ़ाएगा, एक बार फिर बशीर ने बढ़ करके दी सदा। लुटकर हरामे अहमद मुख्तार आते हैं, लुटकर हरामे अहमद मुख्तार आते हैं। पहले नबी के रोजे पे पुरसे को जाएंगे, सिब्ते नबी के सभी आज़ाद, सिब्ते नबी के सब ये आज़ादार आते हैं। अहले हरम के काफिला सालार आते हैं, अहले हरम के काफिला, अहले हरम के काफिला सालार आते हैं। सब नानी हमारे रंजो गम सब दूर हो गया। क्या है? नानी नानी हमारे रंजो गम, नानी हमारे रंजो गम सब दूर हो गए ना हमार। सुनती हूँ भैया अकबर जर्रार आते हैं। एक बार और, एक बार और। नानी हमारे रंजो गम सब दूर हो गए नानी। सुनती हूँ भैया अकबर जर्रार आ गए, सुनती
सुनती हूँ भैया आते हैं। सुनती हूँ भैया अकबर जर्रार आते हैं। आखिरी आखिरी अहले हरम के काफिला सालार आते हैं। रास्ता बना बीच में एक साइड। या हुसैन हुसैन इमाम हुसैन 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 मिलाए हुसैन हुसैन इमाम हुसैन इमाम हेलो हेलो। मातम एक करा दें बस। बहुत होगी तो नहीं होगा। कहने का लड़के का रोज़े पे मुस्तफ़ा के उदासी सी छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। रोज़े पे मुस्तफ़ा रोज़े पे मुस्तफ़ा के उदासी सी छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। रोज़े पे मुस्तफ़ा के उदासी सी छाई है, कुनबे को नाशाद आई है। नाना अजीब शान है हम पर गुजर गए, नाना अजीब शान है हम पर गुजर गए। रंजो अलम ने घेर लिया हम जिधर गए, भाई ने शहर छोड़ के जंगल की राह ली। नाना खुदा के घर में न हमको अमा मिली, नाना खुदा के घर में न हमको अमा मिली। भाई ने शहर छोड़ के जंगल की राह ली। नाना के मुस्तफ़ा रोज़े पे मुस्तफ़ा के उदासी सी छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। नाना हमारे घर का सब असबाब लुट गया, नाना हमारे सर पे नबा की रही रिदा। नाना हजार तरह जफा की लाइनों ने खैमों में हाय आग लगा दी लाइनों ने। रोज़े पे मुस्तफ़ा के उदासी सी छाई है, कुनबे को ज़ैनब नाशाद आई है। रोज़े पे मुस्तफ़ा के उदासी उदासी से छाई है, कुनबे को खो
बिना शादाई है। नाना शहीद हो गए भाई के जानसार, एक एक करके मर गए असहाब ज़ीवेकार। नाना बला के बन में कयामत करन पड़ा, भाई से भाई बाप से बेटा बिछड़ गया। रोजे पे मुस्तफा के उदासी सिंचाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नौशादाई है। रोना पे मुस्तफा के उदासी सिंचाई है, कुनबे को के ज़ैनब नौशादाई है। नाना तबाह हो के हमारे हैं शाम से, एक दाग नौ सकीना कला है शाम से। अब तक है नील रस्सी के शानों को देख लो, नाना हमारे तन पे निशानों को देख लो। रोज़े पे मुस्तफा के उदासी सिंचाई है, कुनबे को के ज़ैनब नौशादाई है। रोजे पे मुस्तफा के उदासी सिंचाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नौशादाई है। इतने में एक शामी ने नाना गजब किया, सैदानी को कनीजी में उसने तलब किया। होती थी लाख जिल्लतें हम देखते रहे, हंस हंस के ताजियाने सतम झेलते रहे। रोजे पे मुस्तफा के उदासी सिंचाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशादाई है। रोजे पे मुस्तफा के उदासी सिंचाई है। दादा वो लंबा है, टेक लगाए पड़ा है ना, टेक लगाए पड़ा है। बाहर चला लेके आएंगे। ना
बैठे हो घर में, घर लुट गया अहमद के नवासे का सफर में। देखो वो अलम आता है अब्बास अली का। वो ज़ीन ढला घोड़ा है फर्जंद नबी का। धब्बे हैं फरहरे पे अलमदार के खून के। पंजे के करीमश के सकीना भी बधी है। डूबा है लहू में शहे मजलूम का रहवार है जिस पे धरी है डरे कर्रार की तलवार। डूबा है लहू में शहे मजलूम का रहवार है जिस पे धरी है दरे कर्रार की तलवार। सज्जाद गिरफ्तारे मेहनश्क बहाते ले जाएंगे रोज़े पे इसे शेर खुदा के। ज़ैनब की सवारी है करीने से अदाब से। ज़हरा की दुलारी है करीने से अदाब से। ये है वही दिन जिसके कटे दर्द अलाम में जी खोल के जो रोना सकी भाई के गम में। खैमे में जिसे वो फुना किसी तरह कलाई जो लाशे अकबर पे खुले सर निकल आई।
महमिल में किसी बीबी को आराम नहीं है, रोने के सिवाय और कोई काम नहीं है। उमड़ा जो दिलेजार तो अकबर को पुकारी, पर्दा करो अम्मा की उतरती है सवारी। सोगरा से न तुम हो गए तो शर्माऊंगी बेटा, आप भी जो न आओगे तो मर जाऊंगी बेटा। आबिद से कहा क्या है, खड़े देखते क्या हो, लाकर मेरी आगोश में बच्चा मेरा दे दो। घर से तो भरी गोद गई थी मैं सफर में, ए लाल बगैर उसके ना उतरूंगी मैं घर में। अहले अज़ारो वो ये है ना कहे पिज़्ज़ा, वो बारे दिगर कांप गई तुर्बत ज़हरा, जो मर्तबा इसका है वो सज्जाद से पूछो, बतलाए अगर आबिद बानुए नासाद से पूछो। लेती थी बलाए रुखे अनवर की जो रोके, अब्बास मोहब्बत से है मादर इसे कहते, इस बीबी को है तुर्बते मासूमा पे जाना, और शाम के दरबार का किस्सा है सुनाना। ये झूला है शब्बीर के ना करदा खता का, जालिम ने उसे हाय
सितम तीर से मारा, बुंदे ये सकीना के हैं जो खून में भरे हैं। ये असगरे बेशीर के हैकल हैं कड़े हैं। यासन लाइट जला दे, लाइट जला दे, लाइट वाले। अब इसके बाद अलविदाई तकरीर होगी जिसको खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अहले जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब। आप हजरात वहीं बैठ जाए, आप हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। अलविदाई तकरीर होने जा रही है। इस तकरीर को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अहले जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला मुज्तहिद। लिहाजा थोड़ा और आगे आप लोग आ जाएं। माइक वाले अलविदाई तकरीर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब कर रहे हैं। आइए सर। नहीं ठीक है, ठीक है, इस यहाँ खड़े हो। थोड़ा पीछे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिहि ताहिरीन। एक छोटी सी हदीस का हिस्सा नकल करके और मसाइब ख़त्म दुआ। रावी कहता है कि मैं एक दिन गया छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मुलाकात को, हज़रत की ज़ियारत को। कहता है मैंने देखा कि इमाम मुसल्ले इबादत पर हैं। मैं बैठ गया कि इमाम की इबादत ख़त्म हो जाए। जब हज़रत की नमाज ख़त्म हो गई, इमाम सजदे आखिर में गए, तो वो कहता है मैंने सुना कि इमाम काफ़ी देर तक देखा, सुनता रहा, काफ़ी देर तक इमाम सजदे में अपने चाहने वालों के लिए, आपके लिए दुआ करते रहे। एक तूलानी दुआ इमाम ने की। वो कहता उसी का एक हिस्सा ये है कि दुआ करते करते इमाम ने फरमाया वरहम अस्सरखतल्लती कानत लना, परवरदिगारा उन चीखों पर रहमत नाजिल कर जो हमारे गम में बुलंद होती है। सरखा के मानी रोने के नहीं है, सरखा के मानी गिरिया के नहीं है, सरखा के मानी है चीख चीख के रोना, दहाड़े मार के रोना। काफिला तैयार हो गया, आगे आगे अमारियां हैं, पीछे पीछे शाम की औरतें रुखसत करने जा रही हैं कि अचानक वो वक्त आया कि काफिला आगे बढ़ जाए, ये शाम की औरतें वापस हो जाएं। कि जनाब ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया, सवारी रोकी और एक निगाह डाली इन औरतों पर। जानते हैं क्या कहा, समझे आप? एक निगाह डाली औरतों पर, फरमाती है शाम की बीवियों हम जा रहे हैं।
एक ज़माने तक हम तुम्हारे बीच रहे, अब जा रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं मांगते, कोई ख्वाहिश नहीं है। समझ गए कुछ लोग मजलिसों में बड़े हुए हैं ना कि हज़रत जनाब ज़ैनब क्या कहने जा रही। इस काफिले में एक बीबी ऐसी थी कि जो सबसे ज्यादा वतन को याद करती थी। आज काफिला जा रहा है, सब जा रहे हैं, वही यतीमा नहीं जा रही। फरमाती हैं हम जा रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ख्वाहिश है। क्या? जब हम आए थे हमारे साथ एक 4 बरस की बच्ची थी जिसको बुलबुले हुसैन कहते थे। सब जा रहे हैं, यतीमा को कैद खाने में छोड़े जाते, तुमसे बस इतनी ख्वाहिश है हमारी बच्ची को अकेला मत छोड़, हमारी बच्ची को तन्हा न छोड़ देना। कभी कभी आके उसकी कब्र पे शमा रोशन। काफिला चल पड़ा। चलते चलते रिवायत कहती है कि ऐसी जगह पहुंचा काफिला जहां से 2 रास्ता था, एक सीधा मदीने जाता था, एक करबला होता हुआ जाता था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वक़ुल्ना लिद्दलील मुर्र बिना अला तरीक़ करबला, हमने रहनुमा से कहा उस रास्ते से चलो जो रास्ता करबला होता हुआ जाता। इधर ये काफिला करबला की तरफ जा रहा है, उधर करबला का हाल ये है। पैगंबर के बुजुर्ग सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी खबर सुन के पहले से मदीने से निकल चुके हैं। कूफे आए, अपने किसी दोस्त के यहाँ कुछ दिन क़याम किया, वहाँ से अपने ग़ुलाम के साथ करबला आए, फुरात में गुस्ल किया, पहले ज़ाहिर की हैसियत से इमाम की कब्र पर जाबिर आए। आने के बाद अपने आप को पहले तो गिरा दिया, बेहोश हुए। थोड़ी देर के बाद जब गश से फाका हुआ, कहते फिर खड़े हो गए और फिर इमाम की ज़ियारत पढ़ना शुरू की। पता नहीं क्या हुआ, ज़ियारत पढ़ते पढ़ते चुप हो गए। एक चीज़ बताऊं आपको, जनाब जाबिर इमाम हुसैन से बड़े हैं, बचपने से देख रहे हैं इमाम हुसैन को। ज़ियारत पढ़ते पढ़ते अचानक जाबिर चुप हो गए। कहते हुसैन मैं तुमको बचपने से जानता हूँ। ए हुसैन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको सलाम किया हो और आपने मेरे सलाम का जवाब न दिया। ए हुसैन, अरे आज मेरे कानों को क्या हो गया है, मैं सलाम कर रहा हूँ, जवाब मेरे कान में नहीं आ रहा। देखा होगा आपने जो पुराने लोग हैं, कदीम ज़मानों में जानवरों के गले में घंटी बांध दी जाती थी ताकि जब वो चले तो कीड़े मकोड़े बिच्छू वगैरह हट जाए, काफिला चला। यहाँ ये कब्र इमाम पर है, इनके कान में आवाज़ आई। गुलाम से कहने लगे देख कोई लगता है काफिला है, अगर इब्ने ज़ियाद का है तो चलो कहीं छुप लिया जाए, और अगर तूने ये खबर बता दी कि मेरा मौला आज़ाद होके आ रहा है तो मैं तुझको आज़ाद कर दूँ। थोड़ी देर के बाद वो गुलाम पलटा, कहता है जाबिर इमाम सज्जाद अपनी बहनों और फूफियों के साथ आ रहे हैं। आज 1400 साल के बाद करबला जाते हैं आप लोग ना, बहुत से गए हैं या जो नहीं गए उन्होंने देखा है ना मोबाइल पर। आज जाहिर दुनिया के कोने से जाते हैं, कोई उनके जूते पे पॉलिश कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे कागजी रुमाल लिए टहल रहे हैं। आज 1000 साल के बाद आप जाते हैं, आपका इस तरह इस्तकबाल होता है, अरे सगी बहन आ रही है, कोई है इस्तकबाल करने वाला, बेटा आ रहा है, कोई है इस्तकबाल करने वाला। रिवायत कहती है
जाबिर ने कहा अपने गुलाम से, ले चल, मुझको रास्ते पे खड़ा कर दे, कम से कम मैं ही अपने आका का इस्तकबाल कर लूँगा। जाबिर आके खड़े, अल्लाह न करे परदेश में किसी पर कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए। आदमी बम्बई में होता है, कलकत्ते में होता है, सऊदीया दुबई में होता है, कोई ख़बर मिलती है, आफत आती है, मुसीबत पड़ती है, लेकिन लाख ज़माना गुजर जाए, जब वो दुबई सऊदीया से अपने गांव की तरफ आता है और अपने गांव के लोग उसको मिलते हैं तो फौरन गम ताज़ा होता है कि नहीं होता। रिवायत कहती है जैसे ही इमाम सज्जाद ने एक ज़माने के बाद नाना के सहाबी को देखा, एक ज़माने के बाद मदीने के आदमी को देखा, सारा मंजर 7-8 मिनट रुक जाइए, इमाम की नज़रों के सामने आ गया। जानते हैं, इमाम ने जाबिर का हाथ पकड़ा। आमादा है आप सुनने के लिए मौला को क्या क्या याद आ रहा है? जाबिर का हाथ पकड़ा, फरमाया जाबिर चलो मैं बताता हूँ कहाँ क्या हुआ है। एक एक जगह लेके आए। अब सुनिए इमाम के जुमले, जाबिर हाँ होना क़ुतिलत रिजालोना, यहाँ हमारे मर्दों को कत्ल किया गया। हाँ होना ज़ुबिहत अत्फालुना, यहाँ हमारे बच्चे ज़बा हुए। हाँ होना हुर्रिक़त ख़ियामुना, यही तो खैमे थे जाबिर जलाए गए। उसके बाद फरमाते हाँ होना सोबियत निसाउना, अरे जाबिर यहीं से हमारी औरतों को कैदी बनाया। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, इमाम से ज्यादा किसी के अंदर सब्र नहीं होता ना? इमाम है, मर्द है। जब इमाम को एक एक जगह याद आ रही है तो ज़ैनब का हाल क्या हुआ होगा? देखिए हर चीज पढ़ी नहीं जाती, कुछ आदमी सोचे। जब इमाम की हालत यह है तो इन बीबियों का हाल क्या होगा बताएं आपको। 20 को ये काफिला पहुंचा है, मुझे नहीं मालूम, दोपहर के बाद पहुंचा, 4 बजे पहुंचा, शाम को पहुंचा, 20 सफ़र यानी चेहलुम के दिन पहुंचा। 21 का पूरा दिन रहे हैं बस। 22 को इमाम ने कहा कोई करबला में नहीं रहेगा, सब लोग चलो मदीने। वो भी नहीं मालूम, सुबह काफिला निकला, 4 बजे निकला, 12 बजे निकला, तो एक ही दिन तो मानेंगे ना। लेकिन 20 से 22 चलिए मान लेते हैं, कितने दिन ये काफिला ठहरा करबला में। सगी बहन है, बेटी, रुबाब, 3 दिन बस। मौला आज काफिला जाता है हिंदुस्तान से, दुनिया से करबला ज़ियारत के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़ायर कहाँ रुकते हैं? मशहद में 4 दिन, नजफ़ में 4 दिन, काज़मैन में 1 दिन 2 दिन। सबसे ज़्यादा काफिला ज़ायरों का कहाँ रुकता है? करबला में। 1 हफ्ता, 8 दिन, 10। मौला हम लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा करबला में रहते हैं। सगी बहन, रुबाब, आपने 22 को कह दिया चलो। मौला ये क्यों? मौला जवाब देंगे इनकी हालत तो देखो। बाबा सुन लीजिए, इनकी हालत तो देखो। हालत बताएं आपको, तारीख कहती इन बीवियों का हाल ये था कि ये बार बार आती थी इमाम हुसैन की कब्र पर, हाय हुसैन, हाय हुसैन, चीखती थी, अपने आप को इमाम की कब्र पे गिरा देती थी बेहोश। अजब नहीं इमाम जवाब दे, देख रहे हो इनका हाल, अगर इनको यहाँ रहने दिया तो रोते रोते मर जाएंगी। अल्लाह अकबर। 22 को ये काफिला मदीने के लिए रवा। जिम्मेदारी बड़ी अजीब चीज़ होती है। आप इंसाफ से बताइए, क्या ज़ैनब का मुसीबत कम है किसी से? है? क्या ज़ैनब का गम रुबाब से कम है? क्या ज़ैनब का गम उम्मे लैला से कम है? लेकिन जिम्मेदारी
क्या करे आदमी, रो नहीं सकता, पूरी जिम्मेदारी है। जब सब सवार हो गए, ज़ैनब ने जायजा लिया, रुबाब नहीं है, समझ गई। आई इमाम की कब्र पर, देखा रुबाब बैठी है। रुबाब, बीबी मदीने जा रहा है काफिला, चलो आप लोग जाइए। क्यों? का एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? बोलो, आपके भाई मारे गए, आपके बेटे मारे गए, आपके भतीजे मारे गए, लेकिन जब मदीने जाइएगा अब्दुल्ला है ना। अरे मैं किसके लिए जाऊं? एक बेटी कैद खाने शाम में रह गई है, इमाम की कब्र सामने, सीने पे 6 महीने का बच्चा। माशाअल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम तमाम। अब 22 सफर को ये काफिला मदीने की तरफ चल पड़ा। अभी मदीने में दाखिल नहीं हुआ है, इमाम ने मदीने के बाहर काफिला रोक दिया। बशीर को बुलाया, बशीर जी मौला, तेरा बाप शायर था जी, तुम भी कुछ शेर वेर कह लेते हो जी मौला, का जाओ मदीने में हमारे आने की इत्तला दे दो। बशीर कहते हैं मैं आया और मैंने ये शेर अपना पढ़ना शुरू किया, या अहल यस्रब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन फ़अदमुई मिदरारू। ए मदीने वालों, अब मदीना रहने के लायक नहीं है, हुसैन कत्ल कर दिए गए। बशीर कहते हैं मेरी आवाज़ का असर लग रहा था कि आज अभी इमाम हुसैन शहीद हुए, ऐसा बिलबिला के मदीना बाहर निकला है। और मैंने कहा ओ उधर जाओ, वो देखो इमाम सज्जाद अपनी बहनों और फूफियों के साथ रुके हुए हैं। कलम मजमा तो बाहर, मैं अकेला। इतने में किसी ने कहा बशीर संभल जाओ, होशियार। क्या? का वो जो देख रहे हो बीबी आ रही ज़ईफ़ा, पहुंचे आप, बहुत संभल के बात करना। कौन है? कही अब्बास की माँ। आई, बशीर जी क्या कह रहे हो तुम? बशीर कहता मैंने सोचा कि मैं इनसे अपनी ज़बान से न कहूँ इनसे कि इमाम हुसैन मार दिए गए। मैंने इनके एक बेटे का नाम ले लिया कि आपका बेटा शहीद हो गया। का बशीर मैं हुसैन का पूछ रही हूँ। मैंने दूसरे बेटे का नाम लिया, का बशीर मैं हुसैन का पूछ रहा हूँ। मैंने तीसरे बेटे का नाम, बशीर हुसैन। मैंने सोचा कि अगर अब की अब्बास का नाम ले लेंगे ना तो ये बेचैन हो जाएंगी, फिर मुझको इमाम हुसैन की खबर नहीं देनी पड़ेगी। मैंने कहा बीबी आपका बेटा अब्बास भी मारा गया, सुनेंगे आप। उम्मुल बनीन का जुमला क्या है? फरमाती हैं बशीर वल्दी वमा तहतल खदरा फदाउन ले अबी अब्दुल्लाह। अरे मेरे बेटे, क्या जो कुछ आसमान के नीचे सब हुसैन पर कुर्बान। बताओ हुसैन की क्या खबर लाए? आपने देखा होगा जब इस गांव में दाखिल हुए, ये देखिए यहाँ भी जगह जगह काले परचम लगे है ना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी काले परचम जहाँ क़याम फरमाया मदीने के बाहर, काले परचम नस्ब करवा दिए थे। अब नहीं मालूम, इतना किताबों में मिलता है अली के बेटे हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं, इमाम सज्जाद के चचा हैं मोहम्मद हनफिया, वो कहीं मदीने से बाहर गए थे। उनको खबर हुई, जैसे ही खबर मिली घोड़ा दौड़ाया सीधे उधर मदीने के बाहर जहां इमाम का काफिला ठहरा है। सुनेंगे आप, अभी इमाम को नहीं देखा, अभी इमाम सज्जाद से खाली काला परचम देखा, बस मेरे भाइयों खत्म हो गई। रवायत कहती है मोहम्मद हनफिया की हालत गैर होने लगी, घोड़ा दौड़ता रहा।
और एक वक्त वो आया गशी के आलम में, घोड़े से गिर पड़े, कुछ होश नहीं है। किसी ने जाके इमाम सज्जाद से कहा मौला अपने चचा की खबर लीजिए। इमाम सज्जाद आए, मोहम्मद हनफिया का सर अपने जानुओं पे रखा, थोड़ी देर में जो होश आया आँख खोली, एक जुमला कहा, यब्न अखी आइना अखी आइना खलीफा तो अभी, ए मेरे भैया की निशानी, मेरा भाई का, मेरे बाप का जानशीन का। फरमाते चचा हम यतीम हो के आए हैं, सबको करबला में दफन कर। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदी मिन्ना लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अल दुअफा वल फुकरा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरबी वल अजम अली इब्न मूसा रिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब अल असरी वज़्ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक वसहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक वजअलना मिन अअवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।